नमस्कार, मैं आपका दीपक शर्मा। क्या एक नेता की कुर्सी जाने पर दूसरे नेता की कुर्सी की राजनीति शुरू होती है? क्या एक नेता की कुर्सी फिसलने पर दूसरे नेता की कुर्सी आने के आसार बन सकते हैं कि राजनीति कुर्सी की है? राजनीति की ये कुर्सी केंद्र से होते हुए हरियाणा में पहुंच चुकी है। मोदी सरकार में संवैधानिक पद धारण करने वाले पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की चर्चा अब हरियाणा तक भी पहुंच गई है। पूर्व उपराष्ट्रपति ने अपना सरकारी आवास खाली करने के बाद हरियाणा के बड़े नेता अभय सिंह चौटाला के दिल्ली स्थित छतरपुर एनक्लेव में रहने का फैसला किया है। हालांकि कुछ लोग इसे राजनीतिक स्टंट भी बता रहे हैं, लेकिन जब पूर्व उपराष्ट्रपति की कोई फेयरवेल तक की बात नहीं कर सका, ऐसे समय में एक क्षेत्रीय पार्टी के नेता द्वारा आवास देना ही अपने आप में एक बड़ी बात है। दरअसल जगदीप धनखड़ और चौटाला परिवार के बीच 40 साल पुराना रिश्ता है। जब चौधरी देवीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने राजस्थान के एक युवा वकील जगदीप धनखड़ को संभावित नेता के तौर पर पहचाना था और जगदीप धनखड़ भी चौधरी देवीलाल को अपना गुरु कहते हैं। बात 1989 की है, जब चौधरी देवीलाल के जन्मदिन पर आयोजित विपक्षी रैली पर राजस्थान से 500 वाहनों का प्रबंध किया गया था। यह रैली केंद्र में राजीव गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को चुनौती देने के लिए की गई थी। यह समय था जब चौधरी देवीलाल का ध्यान जगदीप धनखड़ ने आकर्षित किया था और 1989 के लोकसभा चुनाव में ही चौधरी देवीलाल ने जगदीप धनखड़ को झुंझुनू लोकसभा सीट से टिकट दिया और चौधरी देवीलाल जब भारत के उप प्रधानमंत्री बने तो जगदीप धनखड़ को भी केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया। 1990 में जब वीपी सिंह ने चौधरी देवीलाल को बर्खास्त किया तो धनखड़ एकमात्र जाट थे जिन्होंने जाट नेता के समर्थन में केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था। इसी साल मार्च में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए धनखड़ ने देवीलाल को श्रेय दिया था कि उन्हें प्लीडर से प्ली हटाकर लीडर बनने के लिए प्रेरित किया था। हालांकि जगदीप धनखड़ के आवास से संबंधित घटना को लेकर अभय सिंह चौटाला ने कहा कि उस व्यक्ति के प्रति एक पारिवारिक सम्मान है जिन्हें हम अपने एक बड़े भाई के रूप में देखते हैं। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के दौरान भी चौटाला ने कहा था कि उन्होंने स्वेच्छा से इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि मोदी शाह नेतृत्व ने उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया है। हालांकि संवैधानिक पद पर रहने के दौरान भी जगदीप धनखड़ काफ़ी बार सुर्खियों में रहे थे। पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनने के दौरान वह चर्चा में तब आए थे जब कई मुद्दों पर ममता बनर्जी सरकार के साथ उनका टकराव भी रहा था। उपराष्ट्रपति यानी राज्यसभा के सभापति होते हुए विपक्ष द्वारा उनके ऊपर भेदभाव का आरोप लगाया गया था और विपक्ष द्वारा ही उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस भी दिया गया था। यही नहीं बल्कि पेशे से वकील और कानून के जानकार जगदीप धनखड़ न्यायपालिका और शासन के अधिकारों पर टिप्पणी को लेकर भी चर्चा में रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को लेकर भी उन्होंने कहा था कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती। लेकिन सब के बाद भी जगदीप धनखड़ का इस्तीफा भाजपा के लिए शर्मिंदगी की बात बनी, क्योंकि एक मजबूत ओबीसी आवाज के रूप में देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद पर उनका उत्थान आंशिक रूप से कांग्रेस द्वारा जातिगत जनगणना की बार बार की गई मांग का जवाब था कि राहुल गांधी नौकरशाही के उच्च पदों पर ओबीसी की कम उपस्थिति को लेकर मुद्दा बना रहे थे। अब बात आती है जगदीप धनखड़ हरियाणा राजनीति और अभय सिंह चौटाला की। इस बार के लोकसभा चुनाव के अनुसार हरियाणा में लगभग 22% जाट मतदाता हैं। हरियाणा में चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राजनीति में जाट एक बड़ा फैक्टर रहा है। इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के हारने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कद जाट समुदाय में भी कम हुआ है। यही नहीं बल्कि दुष्यंत चौटाला को भी लोग चौधरी देवीलाल के उत्तराधिकारी के रूप में देख चुके हैं। बात यही नहीं रुकती, बल्कि वर्तमान में हरियाणा में जाट आंदोलन के उभरते सुर फिर से दिखाई दे रहे हैं। इन सब के बीच में क्या बदलते सियासी मौसम में अभय सिंह चौटाला मौके पर चौका मार सकते हैं? कर आप भी अपनी राय कमेंट जरूर दीजिए।
नमस्कार। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।